वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जीरो। इसमें जो एल और एम यूज है ये किसी दो लाइन की डायरेक्शन को साइन है, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। तो जाहिर सी बात है कि एल की भी दो वैल्यू, एम की भी दो वैल्यू और एम की भी दो वैल्यू मिलेगी, यानी ये करिस्पॉन्डिंग दो लाइन के डायरेक्शन को साइन दिए हुए हैं। यानी यहाँ से हम लोग दो लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, देन उनके बीच में दोनों लाइन है, उनके बीच का क्या एंगल है वो आपसे पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन वन में भी ऐसा ही है। सेम क्वेश्चन ये वन कराऊंगा मैं, सेकंड आप करेंगे। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ भी आप कर लेंगे बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन में कराऊंगा क्वेश्चन नंबर वन, बाकी आप खुद से करके उसके एंगल कितने होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत ही क्लियरली, तो लिख लेते हैं। गिवन है, गिवन क्या है बच्चों? एल प्लस एम इज इक्वल टू दिया है जीरो। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। एंड इक्वेशन टू दिया है बच्चों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। क्या हम फ्रॉम इक्वेशन वन से कुछ निकाल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन से क्या निकाल सकते हैं? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एल माइनस, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यूजिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन नंबर टू। अगर इक्वेशन टू में एन की वैल्यू को यूज किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखा जाए तो बच्चों क्या है ये? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एल एम इज इक्वल टू जीरो। एल स्क्वायर से कट गया, एम स्क्वायर से कट गया, क्या बचा फाइनली? माइनस टू एल इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू को उधर भेजा जाए तो एल इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर का मल्टीपल जीरो होता है, यहाँ पे दो केस बनता है। पहला केस क्या होता है? हो सकता है कि एल की वैल्यू जीरो हो, या फिर हो सकता है कि इसकी वैल्यू जीरो हो, एम की वैल्यू जीरो हो। बात समझ में आ रही है? देन फ्रॉम इक्वेशन, देन फ्रॉम, अगर इसको हमने स्टार बोल दिया, क्या बोल दिया? स्टार या फिर इक्वेशन वन, तो देन फ्रॉम स्टार, देन फ्रॉम स्टार, स्टार से क्या मिलेगा? अगर एल की वैल्यू जीरो रख दें स्टार में, तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी? एम आप बताएंगे सर, निकल के आएगा माइनस एम। ठीक है, अगर एल हो गया हमारे पास, हमें नोन हो गया, एम भी नोन हो गया, इससे करस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो अगर इसी एबव वाले इक्वेशन में देखा जाए, यहीं पे देखा जाए बच्चों, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन के इक्वल ही होगी, जैसी बात है। एन के टर्म में तो एल एन एन निकल गया, यानी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया है, जीरो माइनस एन और एन। क्लियर है बात? ठीक है, एन है भाई एम। ठीक, अब अगर एम की वैल्यू जीरो रहेगी तो इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू जीरो रहेगी, तो उस केस में एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सबसे पहले एल की वैल्यू, अगर इस इक्वेशन स्टार में अगर हम एम की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो एल की वैल्यू माइनस एन आएगी। तो माइनस एन, एल के बाद क्या आता है? एम आता है। एम कितना ऑलरेडी है? जीरो है। क्या एन की वैल्यू एन की इक्वल होगी? हाँ, एन की वैल्यू एन की इक्वल। तो दूसरे का एन का भी डायरेक्शन को साइन हमने निकाल लिया। बात समझ में आ रही? तो किसी को हम एल वन, एम वन, एन वन बोल दिए, वैसे क्या बोल दिए? एल टू, एम टू, एन टू बोल दिए। तो हमने पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है? कि अगर हमारे पास किसी एक लाइन का डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, मान लेते हैं लाइन एल वन है जिसका डायरेक्शन को साइन है एल वन, एम वन और एन वन। ये कोई दूसरा डायरेक्शन लाइन है इसका डायरेक्शन को साइन लाइन है ये एल टू, तो इसका डायरेक्शन को साइन अगर हम मान लेते हैं एल टू, एम टू और एन टू है। बात समझ में?
इसके बीच का जो एंगल होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली हुई है वो वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो कॉस्ट पे निकल के आ जाएगा। यूज कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू L1 की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 0, और यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 0। M1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे -n है, यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है 0, ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पे N1 की वैल्यू n, N2 की वैल्यू भी n, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। यानी कि आपने क्या बता दिया कि यहाँ पे जो एंगल है cos थीटा वो क्या होगा n स्क्वायर। तो क्या इस n स्क्वायर की भी वैल्यू निकाली जा सकती है? हाँ बिल्कुल निकाली जा सकती है। क्यों निकाली जा सकती है? क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसके जो स्क्वायर का सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो चाहे L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 1 लिखा लीजिए, या फिर इसके साथ साथ L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर करके निकाल लीजिए, ये भी 1 आएगा। तो किसी एक में सारी वैल्यू रख देंगे तो वहां से इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 0 का स्क्वायर M1 मतलब -n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, अच्छा यहाँ पे ये हट चुका है 1/2। बात समझ में आ रही है? n का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ये मगर यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे तब भी यहाँ पे भी क्या आएगा, n स्क्वायर की जो वैल्यू है, या अगर इसको n2 बोला हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी सेम वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना फाइनली, एन टू एन है, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 60 डिग्री की, या फिर 5/2 की। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। और ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करके क्या एंगल आएंगे उनके बीच में वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक यू फॉर